हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय आपके अपने फेवरेट चैनल एसपीएन स्टडी पर। तो एसपीएन स्टडी चैनल को आप सभी लोग बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम हैं, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स को हम लोग कवर करते हैं। जीएस जीके का पार्ट, हिंदी का पार्ट, ये सारे एग्जाम्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में चूंकि आप लोगों का एग्जाम एसएससी जीडी का है और उसके बाद में एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम आपका कमिंग है, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए हम कुछ जीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इनको आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा और विजुअलाइजेशन से यानी कि चित्र के माध्यम से भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग पे सेट हो जाए और आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो पाए। पहला देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन रखी है। द फर्स्ट आश्रम इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो स्थापित भारत में पहला आश्रम है वो कौन सा है? साबरमती आश्रम। याद रखिएगा, साबरमती आश्रम ये अहमदाबाद में है और यहीं से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने जो दांडी मार्च शुरू किया और उसके बाद में दांडी तक यानी कि नवसारी जिले में दांडी तक पैदल यात्रा की और जाकर के नमक बनाया और अंग्रेजों के द्वारा लिए गए नमक का कर का विरोध किया और नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साबरमती अगर कभी पूछा जाएगा साबरमती शहर कौन से, जो कह सकते हैं अहमदाबाद जो शहर है वो कौन से नदी किनारे है, तो हम कह सकते हैं साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर भी आपका स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 324 में इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है। अब उसमें कहा गया है कि एक सीईसी होता है यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य ईसी होते हैं। ईसी मतलब इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि इलेक्शन कमीशन त्रिसदस्यीय हो गया। 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है। दूसरी बात यहां पर समझ लेंगे कि एकमात्र महिला है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुई हैं, वो हुई हैं वीएस रमा देवी। और वीएस रमा देवी ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत छोटे टर्म के लिए ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होती हैं और कोई भी महिला भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी तक नहीं बनी है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी बन सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा आप लोगों को महत्वपूर्ण ये जीके की जानकारी है। लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? एक बार अगर ये कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर ये चीज देखिए कि भारत में सबसे लंबी जो नहर है वो आपकी इंदिरा गांधी नहर हो जाती है। कौन सी हो जाती है? इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? यूं तो समाचार पत्रों के जब हम इतिहास की बात करते हैं तो एक अलग ही इतिहास में समाचार पत्रों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था और ये जो पहला हिंदी समाचार पत्र था, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी है अंग्रेजों के समय में, तो ये उद्दंड मार्तंड था। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया, भारत में जो नागरिक उड्डयन और पहले पायलट जो होते हैं वो आपके जेआरडी टाटा साहब होते हैं। याद रखना, ये भारत में पहले पायलट भी हैं और नागरिक उड्डयन के इनको पिता भी कहा जाता है, टाटा जी को। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ एशियन गेम्स, एशियाई खेल का पिता किसको कहते हैं? तो एशियाई खेल जो सबसे पहले हुए थे 1951 में नई दिल्ली में, और इनका पिता कहते हैं गुरुदत्त सोढ़ी को। किसको कहते हैं? गुरुदत्त सोढ़ी एशियाई खेलों के पिता कहे जाते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म कांग्रेस, जो कांग्रेस का नामकरण है, कांग्रेस नाम किसने दिया था? तो कांग्रेस नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इनको हम लोग भारत के वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। भारत के वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। और जो कांग्रेस नाम दिया गया वो इनके द्वारा, क्योंकि इससे पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम था। बाद में इनके सुझाव पर
दादा भाई नौरोजी साहब के सुझाव पर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस का बेसिकली जो मीनिंग है या कांग्रेस शब्द जो है, कांग्रेस शब्द लिया गया है उत्तरी अमेरिका से। कहां से लिया गया? उत्तरी अमेरिका से। इस कांग्रेस का मतलब जो होता है वो होता है लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह कांग्रेस का अर्थ होता है। यह भी आपको याद रखना। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट एक आपका यह भी बन सकता है क्वेश्चन, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो भारत भवन के वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। ये जो भारत भवन है अगर कभी पूछा जाए कहां है, तो आपका आंसर होना चाहिए यार भोपाल में स्थित है। भारत भवन कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल जो है ये आपका बेतवा नदी के किनारे है। कहां पर है? बेतवा नदी के किनारे भोपाल शहर आपका स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल यहां से भी बन सकता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग जानते हैं माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर, और ये किसने बनवाया था? तो वास्तुपाल और तेजपाल दो लोगों ने ये बनवाए थे, याद रखना है, राजस्थान में है भाई। अगला देखिए आपका बन सकता है ये क्वेश्चन जीके का, भुवनेश्वर के वास्तुकार, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उसके वास्तुकार कौन है? आर्किटेक्ट, उसके आर्किटेक्ट है भाई कोनिसबर्गर। कौन है? कोनिसबर्गर, याद रखना है। फिर अगला एक इंपॉर्टेंट आपका जीके का क्वेश्चन बन सकता है, मूल रूप से राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का मतलब है जनगण मन अधिनायक जो है, जो हम लोग गाते हैं, कहा जाता है सावधान मुद्रा में, इसको सम्मान के प्रतीक के रूप में जब गाते हैं, तो इसमें कितने पद हैं? तो इसमें 5 पद है राष्ट्रगान में। ठीक है, और राष्ट्रगान जो है ये आपका सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो याद रखना है ये 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। कौन थे? विशन नारायण धर इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये पॉइंट आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। टाउन ऑफ वीवर्स, बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? अगर कभी भी टाउन ऑफ वीवर्स पूछा जाएगा या बुनकरों का शहर, तो पानीपत को कहते हैं। पानीपत को बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं। पानीपत में ही इब्राहिम लोदी जो एक सुल्तान रहा है दिल्ली सल्तनत का, उसका मकबरा भी पानीपत में है, याद रखना है। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई हैं, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1556 में अकबर हेमू के बीच में, 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो पानीपत का एक ऐतिहासिक महत्व अपना अलग ही दिखता है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक नगरों वाला राज्य, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक नगरों वाला राज्य आपका कौन सा है? तमिलनाडु है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा था? कहां पर खोला गया था? तो याद रखिएगा, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया यह आपका हैदराबाद में है। और हैदराबाद में किसके नाम पर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर, याद रखना है, भीमराव अंबेडकर के नाम पर यह भैया खोला गया आपका पहला ओपन यूनिवर्सिटी। ये कब बना है? ये 1982 में बना है। हालांकि इसके 3 साल बाद एक बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी बनता है 1985 में, इग्नू, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये 1985 में बनता है। तो वो सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट आपका कौन सा हो गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द फर्स्ट इंडियन ओपन यूनिवर्सिटी कहां पर? हैदराबाद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव अगर कभी पूछा जाएगा तो कौन हो जाती है राज्यसभा की? रमा देवी हो जाती है। देखिए थोड़ा सा छिप गया, मैं अभी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को एकदम सही हो जाए। मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। अगर कभी भी पूछा जाएगा आपसे तो इजिली आप बता सकते हो। राज्यसभा की जो पहली महिला महासचिव है वो VS रमा देवी हो जाती हैं। कौन हो जाती हैं बच्चे? VS रमा देवी हो जाती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है भाई, VS रमा देवी हो जाती हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना, इंपॉर्टेंट आपका ये बन सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, तो भारत के उप प्रधानमंत्री पहले कौन थे? वल्लभ भाई पटेल साहब। और पहले गृह मंत्री भी वल्लभ भाई पटेल साहब। इनको हम लोग भारत का बिस्मार्क कहते हैं। इनको हम लोग भारत का बिस्मार्क कहते हैं। इनको जो भारत रत्न दिया गया 1991 में प्रदान किया गया। इनके जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। गुजरात के साधु बेट आइलैंड पर एक बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इन्हीं की याद में बनाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक किस लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है भाई? तो पहला 13 शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज ये वीरेंद्र सहवाग साहब है। कौन है? वीरेंद्र सहवाग साहब, वीरू के नाम से जाने जाते हैं।
ओम जय जगदीश हरे, ये जो आरती है इसके लेखक कौन है? इसके हैं भाई श्रद्धाराम फिल्लौरी जी, श्रद्धाराम फिल्लौरी ओम जय जगदीश हरे आरती के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट आपका ये यहां से बन सकता है। हु गॉट फर्स्ट सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान पहला किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े कवि थे। क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, 10 द्वार से 2 पान तक, नील का निर्माण क्यों, ये सारी की सारी रचनाएं इनकी हरिवंश राय बच्चन की। इनको पहला सरस्वती सम्मान दिया गया। पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया? पंडित रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान दिया गया, याद रखना है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था किसको? जी शंकर कुरूप, मैं लिखे दे रहा हूं, जी शंकर कुरूप जो है ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। 1965 में इनको मिला और यह मलयालम भाषा के लिए मिला था, मलयालम के लिए, यानी कि केरला की लैंग्वेज थी तो वो केरला के होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने दिया है जीतने वाले पहले अंग्रेजी लेखक, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये अमिताभ घोष साहब हो जाते हैं। अमिताभ घोष साहब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले अंग्रेजी लेखक हैं। इससे पहले अंग्रेजी भाषा में किसी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं जीता था, ठीक है। फर्स्ट लेडी टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड, पहली महिला जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है तो आशा पूर्णा देवी पहली महिला है जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है। राजीव गांधी खेल रत्न जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न जीतने वाले पहले व्यक्ति आपके विश्वनाथ आनंद साहब। कौन है? विश्वनाथ आनंद साहब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति है, याद रखना है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली और राजीव गांधी खेल रत्न जीतने वाली पहली महिला कौन है? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी। हालांकि अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम हो गया है ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान, तो ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान भी पूछा जा सकता है, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान भी पूछा जा सकता है। दोनों में से पेपर सेटर के ऊपर वो क्या नाम रखे, तो दोनों आपको याद रखना है। तो कर्णम मल्लेश्वरी है पहली ओलंपिक पदक विजेता महिला भारत की, और राजीव गांधी खेल रत्न या ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली पहली महिला तो कौन हो जाती है? कर्णम मल्लेश्वरी। अब देखिए भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन रही है? मैं सुष्मिता सेन जो है एक फिल्म कलाकार भी हैं, ये भारत की पहली मिस यूनिवर्स रही हैं। पहली मिस वर्ल्ड अगर पूछा जाएगा तो रीता फारिया पावेल ये पहली मिस वर्ल्ड रही हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजेंद्र सिंह जी जडेजा, ठीक है, पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजेंद्र सिंह जी जडेजा थे। पहले भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले तो हरगोविंद खुराना साहब होते हैं। हालांकि ऐसे अगर देखा जाए तो 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार जीतते हैं कौन? भारतीय, तो वो हो जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, गीतांजलि के लिए जीतते हैं। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में चूंकि पूछा गया है तो हरगोविंद खुराना का साहब का नाम आपका आना चाहिए चिकित्सा क्षेत्र में। पहली महिला विश्वविद्यालय अगर पूछा जाएगा भारत में तो हम लोग जानते हैं डी.के. कर्वे के द्वारा बनाया गया था 1916 में। श्रीमती नाथीबाई दामोदर कृषि वीमेंस यूनिवर्सिटी उसको कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। SNDT के नाम से जानते हैं, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ये आपको याद रखना, एस्टैब्लिश इन 1916। पहला इंडियन पायलट, अभी हमने बातचीत की थी जहांगीर रतन जी टाटा, क्योंकि इनको नागरिक उड्डयन का जनक भी कहा जाता है, तो ये आपके हो जाते हैं भाई टाटा जी। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री अगर कभी पूछा जाएंगे तो बलदेव सिंह जी जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री हो जाते हैं, याद रखना है। भारत में सबसे बड़ा मंदिर जो है वो आपका रंगनाथ स्वामी टेम्पल हो जाता है श्रीरंगम में, ये आपका सबसे बड़ा मंदिर हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन अगर कभी पूछा जाएगा तो हावड़ा रेलवे स्टेशन, हम लोग जानते हैं कलकत्ता वाला भाई। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन अगर कभी पूछा जाएगा तो घूम रेलवे स्टेशन, ये भी आपको याद रखना है, भारत का सबसे हाइट पर बना रेलवे स्टेशन है भाई घूम रेलवे स्टेशन। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाती है भाई? जम्मू कश्मीर वाली बुलर झील हो जाती है। सबसे बड़ी और खारे पानी की हम लोग जानते हैं चिल्का हो जाती है, ठीक है, याद रहेगा। भारत में सबसे लंबी नहर हमने अभी बताया आपको इंदिरा गांधी कैनाल हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने आपके साथ में डिस्कस की। अब देखो जिन विद्यार्थियों का SSC CHSL का एग्जाम है, मैं यहाँ पर बता दूं SSC CHSL का जितने विद्यार्थियों का एग्जाम है SSC CHSL का, वो बहुत बढ़िया से ध्यान रखोगे, है ना। जितने विद्यार्थियों का SSC CHSL का जो है एग्जाम, उनके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूं डेली। हम टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे 25 टॉप 25 टेस्ट सीरीज,
25 क्वेश्चन की, हर एक में 25 प्रश्न रहेंगे, जिसमें हम लोग सारे के सारे जीएस के प्रश्न तैयार करने वाले हैं। दूसरा, एसएससी जीडी का एग्जाम जिन लोगों का है, एसएससी जीडी वालों के लिए मैं हिंदी का डेली क्लास ला रहा हूं, तो आप लोग हिंदी के क्लास से भी डेली आपको कंटेंट मिलेगा बढ़िया सा। तो आप सभी लोग मेरी दोनों क्लासेस से जुड़े रहिएगा, ठीक है। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एसपीएन स्टडी को, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। अनअकैडमी पर अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हो। अनअकैडमी पर मेरा प्लस कोर्स लेने के लिए आप लोग एबी सर 10 कोड का प्रयोग करें। कोई भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अनअकैडमी पर, तो हमारा रेफरल कोड एबी सर 10 कोड का प्रयोग करें। इसके माध्यम से आपको अनअकैडमी पर किसी भी प्लस कोर्स में, आइकॉनिक कोर्स में आपको डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। और सभी विद्यार्थियों को देखिए नया साल शुरू हो चुका है, तो नए साल की तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नए साल पर नया संकल्प लीजिए, बढ़िया एनर्जी के साथ, बढ़िया उत्साह के साथ, जोश के साथ लग जाइए और अपने उद्देश्य से कैसे प्राप्त करना है, एक रणनीतिबद्ध, एक किलाबद्ध नहीं होता, किलाबद्ध कर दिया जिसे, रणनीतिबद्ध, तो रणनीतिबद्ध तैयारी को अंजाम देने के लिए रणनीति बनाइए। तभी आप उस रणनीति के तहत जब आप करेंगे कोई भी कार्य, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो सारे विद्यार्थियों को नए साल की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, माँ बाप का रोशन नाम कीजिए, अपने शहर का नाम रोशन कीजिए, अपने जिले का नाम रोशन कीजिए और भारतवर्ष का भी नाम रोशन जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।